हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट इज द रीज़न फॉर अ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। अगर आपका हीट एक्सचेंजर पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नॉर्मली ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो जिसका आंसर मैंने शॉर्ट में ही दे दिया है। और चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपका हीट एक्सचेंजर पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका सबसे पहला जो रीजन होगा वो होगा फाउलिंग। हो सकता है कि हीट एक्सचेंजर के अंदर फाउलिंग हो, सेल साइड में या ट्यूब साइड में। दोस्तों, फाउलिंग क्या है? इट अकर्स व्हेन सॉलिड सच एज सैंड, एल्गी, डर्ट, स्केल आर डिपॉजिट ऑन कंडक्टिंग सरफेस। जब किसी कंडक्टिंग सरफेस पे, या तो सेल साइड ले लो या ट्यूब साइड ले लो, तो ट्यूब जो है और सेल है दोनों कंडक्टिंग सरफेस हैं, दोनों हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन पे जब हमारा सैंड या एल्गी या डर्ट या स्केल ऐसे डिपोजिशन होने लगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फाउलिंग। फाउलिंग क्या कहेंगे? फाउलिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिस पे हमारा जो सैंड, एल्गी, डर्ट या स्केल उस पर डिपॉजिट होने लगती है। और दोस्तों, अगर जो फाउलिंग होगी तो वो क्या करेगी? फाउलिंग कॉज ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल ट्यूब। अगर फाउलिंग ज़्यादा होगी तो इंटरनल जो ट्यूब है उसे ब्लॉक कर देगी, उसमें लिक्विड का फ्लो देगी ही नहीं। तो एक तो फाउलिंग होती है। और फाउलिंग से बचने के लिए हम हीट एक्सचेंजर का बैक वॉशिंग करते हैं, हाइड्रोजेट क्लीनिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। ब्रुश से क्लीनिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीकेज। लीकेज दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक हमारा इंटरनल लीकेज होता है और एक एक्सटर्नल लीकेज होता है। इंटरनल लीकेज में जैसे ट्यूब हमारे कोई लीक कर गए, तो जब ट्यूब लीक कर जाएगी तो दोस्तों जो है हमारा जो ट्यूब साइड का जो अगर सपोज करो कि ट्यूब साइड में आप हॉट फ्लूइड दे रहे हो, सेल साइड में कोल्ड दे रहे हो, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो उस केस में हमारा हीट एक्सचेंजर पुअर परफॉर्मेंस देगा। एक्सटर्नल लीकेज की बात करें तो एक्सटर्नल लीक में जैसे पाइपिंग है, तो पाइप में या तो फ्लैंज, पाइप की फ्लैंज लीक कर रही हो, अगर वाल लगा है तो वाल की ग्लैंड लीक कर रही हो, गास्केट लीक कर रही है, या वेल्ड डिफेक्ट कोई है जहाँ से लीकेज हो रहा है, तो लीकेज भी एक तरह से हमारा पुअर परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एयर पॉकेट फॉर्मेशन। एयर पॉकेट फॉर्मेशन तो वैसे हीट एक्सचेंजर में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब स्टार्टअप करते हो आप हीट एक्सचेंजर को, जैसे स्टार्ट करते हो, उसका मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, स्टार्टअप या कैसे हीट एक्सचेंजर को स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, स्टार्टअप एंड शट डाउन दोनों में बता रखा है। तो वो भी अगर प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो एयर अगर किसी भी वे में हीट एक्सचेंजर में रह गई, प्रॉपर वेंटिंग नहीं हुई या रिलीज नहीं हुई एयर, तो उस केस में क्या होगा कि एयर जो है वो क्या है, हीट ट्रांसफर का कुचालक है, एक तरह से कुचालक है, इंसुलेटर है, हीट ट्रांसफर होने ही नहीं देगी। तो उस केस में आपका हीट एक्सचेंजर जो है पुअर परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट है हमारा स्टीम हैमरिंग। ये स्टीम हैमरिंग क्या है दोस्तों? ये उसी हीट एक्सचेंजर में हो जैसे जो हीट एक्सचेंजर में अगर स्टीम यूज हो रही है, तो सपोज करो कि आप ट्यूब साइड में, सपोज करो कि ट्यूब साइड में स्टीम दे रहे हो। अगर स्टीम आपने दिया, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आप स्टार्टअप प्लांट को स्टार्टअप करते हो, तो उस समय क्या होता है कि ट्यूब साइड में अगर आप स्टीम दे रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि स्टीम जो है कंडेंसेट उसका बाहर नहीं निकल पाता, वहाँ पे कंडेंसेट रह जाता है, स्टीम का कंडेंसेट रह जाता है। तो स्टीम कंडेंसेट क्या करता है कि स्टीम को आगे जाने ही नहीं देगा। दोस्तों, स्टीम में कितनी भी केजी का स्टीम यूज कर लो, कितना भी प्रेशर, कितनी भी टेम्परेचर की स्टीम यूज कर लो, और उसे अगर आप ये पूरा पूरा पानी से, सपोज करो कि ये कोई टैंक है पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें आप स्टीम देना चाहोगे, कितने भी प्रेशर का, कितने भी टेम्परेचर का, तो इस स्टीम में इतनी पावर नहीं होती कि ये जो है इस रास्ते मतलब पानी को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। कभी ऐसा नहीं होने देगी, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी जो है स्टीम में कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी प्रेशर हो, वो पूरा सोल्यूबल कर लेगी, अपने आप में डिजोल्व कर लेगी उस स्टीम को भी। तो लेकिन डिजोल्व या तो डिजोल्व कर लेगी
या इसे यहाँ तक किसी भी हद से इस इधर से इधर बाहर नहीं आने देगी, पूरा का पूरा पानी में ही डिजोल्व कर लेगी। लेकिन डिजोल्व जब करने से पहले ये जो पूरी की पूरी इस पानी में जैसे वो आप इन कराओगे तो ये पूरा का पूरा पानी को उछालेगी, एक तरह से हैमरिंग की तरह बिहेव करेगी। तो यही होता है ट्यूबों में जो दोस्तों कंडेंसेट होता है वो स्टीम को जाने के लिए रास्ता ही नहीं देता, स्टीम को रोकता है और स्टीम बार बार वहाँ पे हैमरिंग करती है, जिसे स्टीम हैमरिंग कहते हैं। तो अगर आपके हीट एक्सचेंजर में स्टीम हैमरिंग होगी तो भी आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो पुअर परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट हमारा है इनसफिशिएंट क्लीनिंग या मेंटेनेंस। हर एक हीट एक्सचेंजर का एक मेंटेनेंस होता है, उसकी क्लीनिंग होती है, तो अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो वो भी आपका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा। डिजाइन सिलेक्शन डिफेक्ट, डिजाइन सिलेक्शन ही अगर आपने गलत कर रखा है हीट एक्सचेंजर का, जैसे काउंटर करंट देना है, को करंट देना है, कहाँ पे काउंटर करंट रखना है, कहाँ पे को करंट, कहाँ पे क्रॉस फ्लो रखना है, तो अगर आप पहले से डिजाइन नहीं किए हो, वैसे ही लगा दिए, तो डिजाइन डिफेक्ट के कारण भी हमारा हीट एक्सचेंजर जो है पुअर परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट है हमारा डैमेजिंग या डैमेजिंग, कहीं डैमेजिंग है, जैसे पार्टीशन प्लेट है वो डैमेज है, बैफल्स हैं वो डैमेज हो गई, टाई रॉड है वो डैमेज हो गया, तो हमारा पुअर परफॉर्मेंस होगा। लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में भी चेंज। अगर फ्लूइड की जो यूज कर रहे हो, फ्लूइड में चाहे लिक्विड कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर उसकी जो विस्कोसिटी है अगर वो चेंज हो जा रही है तो भी वो उसका परफॉर्मेंस पुअर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 10% कास्टिक सोल्यूशन है दोस्तों, 10% कास्टिक सोल्यूशन है कोई, 10% कास्टिक सोल्यूशन का मतलब कि 90% वाटर और 10% हमारा कास्टिक सोल्यूशन। तो उसके लिए हमारा हीट एक्सचेंजर डिजाइन है कि वो अगर 10% कास्टिक सोल्यूशन रहेगा तो वो किसी पार्टिकुलर फ्लूइड को ठंडा या गर्म करेगा। लेकिन किसी भी वजह से ये 10% कास्टिक की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जा रही है या कम हो जा रही है तो उस समय उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, क्योंकि जिस विस्कोसिटी के लिए वो डिजाइन है वो विस्कोसिटी तो चेंज हो गई है। आपने हीट एक्सचेंजर लाया 10% कास्टिक सोल्यूशन के उसके कूलिंग मीडियम के लिए, और यहाँ पे आप दे रहे हो ओनली पानी, तो वो जो है नहीं होगा, वो पुअर परफॉर्मेंस होगा। यानी कि विस्कोसिटी, जिस विस्कोसिटी के लिए आप ला रहे हो हीट एक्सचेंजर, अगर वो विस्कोसिटी या तो बढ़ा दो या घटा दो तो भी पुअर परफॉर्मेंस होगी हीट एक्सचेंजर की। आई होप आपने कुछ आइडिया लगा लिया होगा कि आपका जो हीट एक्सचेंजर है पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है तो क्या क्या रीजन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी को या परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।